Hello everyone, I am Rashmi Gupta from MV Academy. Today I am going to teach you LT grade. First lecture is about Shakespearean sonnet number 138. Before starting this sonnet, I want to tell you something about Shakespearean sonnet. देखिए शेक्सपियर के जितने भी सोनेट हैं उनके अगर नंबर पता हो आपको पता होंगे. देयर आर 154 सोनेट्स इन नंबर्स. क्लियर. इसमें से जो सोनेट नंबर 1 to 125 थे वो मतलब एक फेयर यूथ को डेडिकेट थे. इसके बाद जो 126 थे 152 तक थे वो एक डार्क लेडी को डेडिकेट थे. और 2 पोएम इनकी क्यूपिड थी मतलब लव को डेडिकेट थी. ठीक है. बहुत लोग कंसीडर कर देते हैं कि 126 to 154 पूरी डार्क लेडी को डेडिकेट थी, बट ऐसा नहीं है. डार्क लेडी बहुत लोग कंसीडर क्या करते हैं, एक्चुअली सब जगह दिया है मैरी फैटन को ही डेडिकेट है. ठीक है. अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को फेयर यूथ की तरह उन्होंने कंसीडर किया था शेक्सपियर ने. इनके जो सोनेट्स थे वो 1609 में पब्लिश हुए. किसने पब्लिश किए थे? 1609 में इनको थॉमस थॉर्पे ने पब्लिश किया था. क्लियर. शेक्सपियरियन सोनेट से रिलेटेड, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड आपको एक वीडियो अवेलेबल मिलेगा चैनल पे. फ़िलहाल आप 138 सोनेट से चलते हैं. देखिए. व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज. मतलब शेक्सपियर कह रहे हैं व्हेन माई लेडी लव स्वेयर्स दैट शी इज़ इनकारनेशन ऑफ ट्रुथ आई बिलीव हर. मतलब जब मेरी प्रेमिका ये कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं उस पर यकीन कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी वो झूठ बोल रही है. ठीक है. मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोलती है. वो मुझे एक मतलब अनएजुकेटेड पर्सन समझती है. वो ये सोचती है कि मैं सच झूठ का डिफरेंस नहीं समझ पा रहा हूँ, बट मुझे समझ आता है. दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ अनलर्नड इन द वर्ड्स फॉल्स सबटिलिटीज़. मतलब कि वो मुझे ये समझती है कि दुनिया के जो जालसाजी होती है वो मुझे समझ नहीं आती है, बट मुझे सब समझ आता है. नेक्स्ट. Thus, vainly thinking that she think me young, although she knows my days are past the best. इसमें वो कह रहे हैं कि वो ऐसे सोचती है that I am young, although she knows that I am past my prime. In that case, I simply pretend to believe her false tongue. ठीक है. इसमें शेक्सपियर ने कहा है कि हालांकि वो मुझे एक ऐसा मतलब नवयुवक समझती है जो आसानी से किसी की भी बात पे ट्रस्ट कर लेता है. ठीक है. जबकि जो मेरी ये एज है वो यंग एज से अब आगे बढ़ चुकी है, फिर भी मैं उसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसकी झूठी बातों को ट्रस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. ये जो सोनेट नंबर 138 है ना, ये 137 से लिंक में है. ठीक है. नेक्स्ट. सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग ऑन बोथ साइड दस is simple truth suppressed, but wherefore says she not she is unjust. ठीक है. तो इसके बाद क्या है कि thus on both side falsehood is there, but why does she not admit that she is not true? According to the Shakespeare वो ये कह रहे हैं कि दोनों साइड से झूठ चल रहा है. कैसे? जो इनकी लवर है वो झूठ बोल रही है और जो सामने बंदा है वो भी झूठ ही तो बोल रहा है कि वो उसके झूठ पे ट्रस्ट कर रहा है. समझ रहे हैं. बट यहाँ क्या है कि पोएट ये एडमिट कर रहा है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट जो उसकी लवर है, बिलवेड है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो झूठ बोल रही है. ठीक है. मतलब दोनों लोग सच नहीं बोल रहे हैं फिर भी. इसके बाद पोएट कहते हैं कि एंड वेयर फॉर शे नॉट आई that I am old. Oh, love's best habit is in seeming trust, and age in love loves not to have ears told. इसके बाद पोएट कहते हैं जहाँ कहीं वह कुछ कहती है क्या वह ठीक नहीं है, और जब मैं यह कहता हूँ कि मैं ज़्यादा उम्र का हूँ तो वह उसे मानती ही नहीं है. मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर रही है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं एज में बड़ा हूँ तो मुझे समझ आता है. इट इज़ ट्रू दैट ज़्यादा जो मतलब
ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उन अपनी उम्र की बात नहीं सुनना चाहते। मतलब लोग ये नॉर्मली ये नहीं सुनना चाहते हैं कि जो जिससे वो प्यार करते हैं वो ज़्यादा उम्र के हैं, टीनेजर्स नहीं हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह हम दोनों एक दूसरे के प्रति झूठ बोलते हैं। इसीलिए जो पोएट है वो अपने बिलवेड को ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम झूठी हो, बिकॉज़ वो भी झूठ बोल रहा है, जो लवर है वो भी झूठ बोल रहा है। Therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we flattered me। इस तरह से दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और दोनों ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरा झूठ पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, इस सोनेट के माध्यम से शेक्सपियर ने ये बताया है कि जब दो लोगों के बीच में झूठ एक्सेप्ट होता है तो झूठ दोनों तरफ से चलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। मेड का जो यहाँ मेड वर्ड आया है उसका मीन्स है फॉलो ट्रुथ। ठीक है, इसके बाद लाइज, इसका मतलब है टेल्स अ लाइज। दैट आई हैव फेथ इन हर सो दैट, सिंपली मतलब फुलिशली, सिंपली साधारणता नहीं है, फुलिशली। क्रेडिट का मतलब होता है बिलीव। सिंपल ऑर्डिनरी, हैबिट, ड्रेस, बियरिंग, डिपार्टमेंट। ठीक है, आप देखिए लाइन टू लाइन चलते हैं इसमें। क्रिटिकल कमेंट्स क्या हैं? कनेक्टेड विद सोनेट नंबर 137, द फ्रॉड्स प्रैक्टिस्ड बाय ब्लाइंड लव शेक्सपियर इज क्वाइट अवेयर ऑफ, yet he and his lady must strive to blind themselves and ignore the frauds of blinded lovers। मतलब इतना ज़्यादा लव है कि वो एक दूसरे के फ्रॉड को, एक दूसरे के झूठ को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, दिस सोनेट अपीयर्ड एज द फर्स्ट पोएम ऑफ द पैसियोनेट पिलग्रिम। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि ये जो सोनेट है ये फर्स्ट पोएम है किसकी? द पैसियोनेट पिलग्रिम की। क्लियर? इसकी लाइन नंबर 4, अनस्किलफुल इन वर्ड्स फॉल्स फॉरगेरिज। लाइन 6 क्या थी? ऑल्दो आई नो माई ईयर्स बी पास्ट द बेस्ट। लाइन 7, 8 एंड 9, आ स्माइलिंग क्रेडिट हियर फॉल्स स्पीकिंग टंग, आउट फेसिंग फॉल्स इन लव विद लव्स ऑल रेस्ट। क्लियर? देखिए इनमें इसका जो अगर हम सिर्फ एक मतलब एक आउटकम निकालें तो क्या है कि इस सोनेट में शेक्सपियर ने अपनी ही बिलवेड को झूठ बोलने पर आपत्ति की है, लेकिन वो ये समझते हैं कि लवर और बिलवेड एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये जो सोनेट है शेक्सपियर की, ये पहली कविता द पैसियोनेट पिलग्रिम में भी लिखा गया है। इसमें आपको 2 पॉइंट मिल गए। शेक्सपियर की जो फर्स्ट पोएम थी वो कौन थी? द पैसियोनेट पिलग्रिम। इसमें ये लाइंस मेंशन है। क्लियर? इसके बाद सोनेट नंबर 138 और सोनेट नंबर 144 के संकलन में मतलब के पब्लिशिंग में 1599 में ये सब पब्लिश्ड हो चुकी थी। कौन कौन सी? 138 और 144। बट जब थॉमस थॉर्पे ने दोबारा इनके सोनेट्स को पब्लिश किया तो उसमें इनको इंक्लूड किया। सोनेट नंबर 138 और 144 1599 में किसने पब्लिश की थी? विलियम जैगर्ड ने। क्लियर? इस चीज़ को याद रखिएगा कि 138 में पहले ये पब्लिश हो चुकी है। किसकी पब्लिशिंग में? विलियम जैगर्ड की पब्लिश में। कब? 1599 में। ठीक है, बाकी इसको थॉमस थॉर्पे ने कब पब्लिश किया? 1609 में, इंक्लूडिंग दीज सोनेट्स, सोनेट नंबर 138 एंड 144। ठीक है, बाकी सोनेट्स से रिलेटेड जितनी भी पीक इन्फॉर्मेशंस थी वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करवा दूंगी। अगर इसका PDF किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।